नमस्ते दोस्तों, एनएस टीवी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। इस हवेली में आना बिल्कुल मुफ्त है। शाम का समय है, सभी लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। एक हवेली में से गाने की आवाज आ रही है, आजा पिया, समय आया प्यार करने का, आजा पिया, साथ बैठे साथ समय बिताए, आजा पिया आजा। अगली सुबह सभी काम में व्यस्त हैं। कोई खेती करने जाता है तो कोई फैक्ट्री में काम करने, मगर हम दो लड़कों को देखते हैं जो योजना बना रहे हैं। इस घर में आज सभी लोग बाहर जाने वाले हैं, बस एक दादी अम्मा रहेगी जो शायद ठीक से देख भी नहीं सकती। हाँ, आज तो बड़ा हाथ मारेंगे। ये दोनों इस कहानी के मुख्य किरदार हैं। आइए थोड़ा इनके बारे में जान लें। एक का नाम है अनिल। वह कहने को तो जुआरी है, लेकिन गणित में काफी अच्छा है, पर वह पैसों के कर्ज में डूबा हुआ है और जो भी पैसे वह कहीं से चुराता है उसे जुए में हार जाता है। शायद किस्मत इसके साथ नहीं है, मेरी तरह। दूसरे का नाम आदिल है। वह लड़की के लिए पागल है। अगर कोई उसे भाव नहीं देता तो अब वह सोचता है कि पैसे हो तो सब कुछ है, अच्छी बीवी भी मिलेगी। इसलिए वह योजना बनाता है और अनिल को शामिल करता है चोरी करने के लिए, क्योंकि अच्छी लड़की की तरह अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी उसे। ये दोनों बचपन से अच्छे दोस्त हैं, मगर एक दूसरे से जलते भी हैं। तेरी हाइट अच्छी है, तेरा रंग अच्छा है, मैं काला हूं, ये सब, लेकिन वे सच्चे दोस्त थे। अब हम उस हवेली को देखते हैं जिसमें से गाने की आवाज आ रही थी, आजा पिया, समय आया प्यार करने का, आजा पिया, साथ बैठे साथ समय बिताए, आजा पिया आजा। और ये दोनों उस घर में घुसते हैं जिसकी योजना इन्होंने बनाई थी। वे घुसते हैं और तिजोरी खोलते हैं। अनिल चिल्लाते हुए कहता है, भाई अब तो हम माला माल हो गए, चुप चुप, बुढ़िया है यहाँ। तभी दादी अम्मा आ जाती है। फंस गए ना, अब मुंह क्या देख रहा है, इससे पहले कि चिल्ला चिल्ला के गांव को बुला दे, पैसे उठा और भाग। वे दोनों ऐसा ही करते हैं। आदिल को तिजोरी में एक किताब भी मिलती है जिसे वह ले लेता है। गांव के लोग आना शुरू हो गए और वे भागने लगे। गांव के लोग उनका पीछा कर रहे हैं और वे आखिरी में हवेली के एक खिड़की से घुस जाते हैं जहां से हमें गाने की आवाज आ रही थी। गांव के लोग उन्हें जाने से रोकते हैं, मगर वे नहीं रुकते। दादी अम्मा कहती हैं, डायन डायन, मगर वे नहीं सुनते। अब आदिल और अनिल हवेली में हैं। आदिल की नजर उस किताब पर जाती है जिस पर लिखा था खूबसूरत डायन। अच्छा, हम भी तो देखें, जिंदगी में कोई खूबसूरत हसीना नहीं आई, इससे देखते हैं। वह किताब पढ़ना शुरू करता है। अनिल पैसे गिनने लगता है। आदिल कहानी पढ़ना शुरू करता है। हरिनगर, जो कि काफी हरियाली से भरा और खुशहाल गांव था। सभी लोगों का एक दूसरे से भाईचारा था। गांव के जमींदार का बेटा, जिसका नाम रघुवेशर था, सभी उसे रघु भी कहते थे। वह एक बार गांव में टहलने के लिए निकलते हैं और उनकी नजर एक लड़की पर जाती है। वह लड़की काफी खूबसूरत थी। रघु यह बात अपने पिता को बता देता है और उनकी शादी हो जाती है, क्योंकि जमींदार बहुत अमीर थे और उनके पास बहुत जमीन थी। कुछ दिन उनकी जिंदगी सही चलती है, लेकिन एक रात रघु की पत्नी राशिका, जो रघु से शादी के बाद आधी रात को घर से बाहर निकलती है, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और राक्षस के देवता की पूजा करती है। उन्हें खुश करने के लिए वह अपने हाथ काट लेती है और खून काफी समय तक बहता है। यह वह काफी दिन करती है। एक रात रघु उठता है और अपनी पत्नी राशिका को कमरे में नहीं पाता। वह बाहर जाकर पेड़ के नीचे राक्षस की पूजा करते हुए देखता है और हाथ काटते हुए देखता है। वह कुछ समझ नहीं पाता। किसी को पता न चले, वह वापस घर आकर सो जाता है। सुबह होते ही वह सब कुछ अपनी पत्नी के बारे में पता करता है। उसे पता चलता है कि उसकी शादी पहले ही हो गई थी, लेकिन कुछ रोग के कारण उसके पति की मौत हो गई थी। राशिका को काला जादू आता है। अरे अरे, ये क्या हो गया, काला जादू करने वाली से शादी कर ली। अब उसे इस विधि के बारे में पता चलता है कि काला जादू 1 महीने तक चलता है, जिसमें राक्षस को खुश करना और एक बलि देने पर किसी को जिंदा किया जा सकता है। वह समझ जाता है कि उसकी पत्नी अपने पति को जिंदा करने के लिए यह सब कर रही है। अरे, कहीं यह मेरी बलि तो नहीं देने वाली। रघु अपने पिता को यह बात बताता है। यह सब जानकर उसके पिता उसे मारने को कहते हैं। रघु और उसके पिता तैयार हो जाते हैं उसका कत्ल करने के लिए। नहीं तो वह कब किसकी बलि ले ले, कुछ पता नहीं। वे दोनों उसे मार देते हैं, लेकिन वह मरने से पहले कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझ पर दबाव डाला और कहा कि अगर मैंने शादी नहीं की तो मुझे गांव से बाहर कर देंगे।
मेरे पति की आखिरी याद उस घर और उस गांव में थी। तुम्हारे पिता के दबाव के कारण मैंने शादी की, लेकिन अब तुम दोनों नहीं बचोगे। इसके बाद वह और कुछ नहीं बोलती। रघु का पिता एक खंजर से उसे मार देता है। मैं वापस जरूर आऊंगी, मैं वापस जरूर आऊंगी, ये उसके आखिरी शब्द थे। रघु और उसके पिता खुश थे कि पीछा छूट गया। रघु ने दूसरी शादी कर ली और खुश रहने लगा। कुछ हफ्ते बाद गांव में सभी लोग मरने लगे और धीरे धीरे गांव पूरा खाली होने लगा। सबकी मौत उसी रोग से हो रही थी जिससे राशिका के पति की मौत हुई थी। जमींदार समझ जाता है कि वह आ गई है। सभी लोगों को वह डायन मार देती है और पूरा गांव वीरान हो जाता है। अब वह दूसरे गांव की तरफ जाती है, लेकिन दूसरे गांव में एक बाबा थे जो काफी विद्वान थे। उन्होंने उस डायन का पता लगाकर उसे जमींदार के हवेली में कैद कर दिया और एक धागे से पूरे घर को बांध दिया। हरिनगर का नाम कृष्णनगर हो गया और फिर से इस गांव में लोग रहने लगे। अब आदिल कहता है, क्या है यह? सच थोड़ी है। मगर हवेली के अंदर से आवाज आती है, सच है। क्या हो रहा है यह? अरे ये डायन है, लेकिन कोई नहीं, मैं इससे प्यार करूंगा क्योंकि बाहर तो कोई मुझसे प्यार नहीं करता। पागल हो गया है क्या तू? देखो राशिका, मैं जानता हूं कि तुम हमें सुन सकती हो। मैं जानता हूं कि तुम मेरे दोस्त को मत मारो, मुझे मार दो। तभी राशिका सामने आती है। ठीक है, अपने दोस्त को बोल दो जाने के लिए, मगर दरवाजे से निकलते ही धागे टूट जाएंगे और मैं आजाद हो जाऊंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर दोस्त मानता है तो जा और ये चिट्ठी मेरी माँ को दे देना और तुम भी पढ़ लेना। बहुत जिद करने के बाद अनिल मान जाता है। ठीक है, मगर तुम मेरे दोस्त को मत मारना। वह बाहर जाता है और चिट्ठी में लिखा था, अगर इस डायन से पीछा छुड़ाना है तो कोई ऐसा बच्चा जो 10-15 दिन का हो, उसका कुछ खून की बूंद ले आओ और इसकी मांग भरनी होगी। अब हवेली में राशिका कहती है, बहुत भोले हो तुम, मैं तो अब आजाद हो गई। अब तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारे दोस्त को भी देखो थोड़ी देर बाद मार दूंगी। मुझे थोड़ी देर बाद मारना, क्योंकि मुझे अपनी माँ को याद करना है। थोड़ी देर बाद मार लेना मुझे, जैसी तुम्हारी आखिरी इच्छा। अब समय हो गया और राशिका आदिल को हवा में उठाती है। तभी अनिल आता है और आदिल को खून की बूंदों का पैकेट थमाता है। आदिल उसे मांग के पास ले जाकर पैकेट को फाड़ देता है। खून की बूंदें उसकी मांग भर जाती हैं और आदिल धरती पर गिर जाता है। तुम्हें यह कैसे पता था कि इसकी मुक्ति ऐसे ही होगी? मैंने किताब पढ़ी, उसमें विद्वान बाबा ने लिखा था कि अगर इसकी मुक्ति हो सकती है तो ऐश ही होगी जिसमें पाक खून हो, और पाक खून एक बच्चे का ही होता है जिसमें कोई लालच नहीं, बस प्यार होता है। अब वे दोनों पैसे लेकर चले जाते हैं